हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइटन के बारे में और उसके बाद हम सब बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। बहुत से लोग यहाँ पे जो कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि क्या हम लोगों को यहाँ पे जो आरवीएनएल में क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि यार फ्रेश एंट्री ले लेते हैं। सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे टाइटन के बारे में। क्यों? क्योंकि देखो टाइटन का आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर 4 का नंबर आने वाला था और क्वार्टर 4 का जो नंबर है वो 4:30 बजे आपको आ भी चुका है, जो मार्केट के बाद आया है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो है कैसा नंबर देखने को मिला है। फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, यानी कि बाई या फिर सेल या फिर होल्ड। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को यार सपोर्ट कर देना। बस आपको सब्सक्राइब करना है और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को भी लाइक जो है ज़रूर से कर देना। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले टाइटन के बारे में। और यदि आज आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपका एक जो फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आधे % गिरावट है, लेकिन एक फ्लैट ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे। और देखो कंपनी का जो सबसे खास बात क्या है कि आप जानते हो कि जो इसका क्वार्टर 4 का जो रिपोर्ट आया था उसमें यहाँ पे खास तौर से आपका जो वॉचेस का जो सेल है ना वो गजब का यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और फिर उसके बाद आपका जो ज्वेलरी सेगमेंट में यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ था। तो कंपनी का यहाँ पे जो भी ग्रोथ है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और आप जानते हो कि जो कंपनी का बयान था कि जो एशिया के बाहर भी अब जो तनिक से आपको स्टोर यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देगा, जिससे 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू पे फर्क देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अभी मैंने जो भी बताया बस वो मैंने आपको बेसिक जो यहाँ पे आपको रिकैप करवाया है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे कि क्वार्टर 4 का नंबर कैसा आया है। तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का जो है टोटल इनकम में क्या यहाँ पे गेन हुआ या नहीं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो यहाँ पे 7,872 करोड़ से आपका हो चुका है यहाँ पे 10,474 करोड़, ये आपका जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। फिर देखो यहाँ पे आपका क्वार्टर के हिसाब से तो क्या देखने को मिलता है कि 11,000 करोड़ से जो है आपका घटकर आपका हो चुका है 10,000 करोड़। यानी कि यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर का तो सेल्स यहाँ पे गजब का गेन हुआ है, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे गेन नहीं है। अब देखो मेन आपका होता है हमेशा ईयर ऑन ईयर, क्योंकि हम लोग जब भी चेक करते हैं ना कोई भी चीज़ तो हम लोग यही देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो सालाना आधार में क्या कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे सही हो रहा है नहीं। क्योंकि आपको जो क्वार्टर में हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। और जो इनका जो यहाँ पे जो भी इनका काम है, जो भी इनका बिजनेस है, उसके हिसाब से तो यहाँ पे जब शादी का जब सीजन होगा तो सेल्स आपको ज़्यादा आएगा। तो बस वही चीज़ है और यही बस मैंने आपको बेसिक बताया है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कंपनी टोटल एक्सपेंस क्या यहाँ पे कंट्रोल किया है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 7,000 करोड़ से यहाँ पे आपका हो चुका है 9,486 करोड़। और फिर देखो यहाँ पे 10,000 करोड़ से आपका हो चुका है यहाँ पे 9,486 करोड़। यानी देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी आपको लगातार बढ़ते दिखाई दिया, या फिर आपका क्वार्टर क्यों ना हो और ईयर ऑन ईयर ही क्यों ना हो। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो देख लो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर तो यहाँ पे 527 करोड़ से आपका हो चुका है यहाँ पे 736 करोड़। और यदि यहाँ पे चेक करोगे आपका क्वार्टर हिसाब से तो 913 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 736 करोड़। तो यानी कि जैसे सेल्स था ईयर ऑन ईयर पे सही है, लेकिन आपका जो क्वार्टर यहाँ पे सही नहीं है। सेम यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सही है, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। प्लस साथ साथ यहाँ पे कंपनी ने जो है एक और भी यहाँ पे आपको अनाउंस किया है जो है डिविडेंड, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 10 रुपया पर शेयर यहाँ पे जो है कंपनी ने अनाउंस भी कर दिया है डिविडेंड। अब देखो मैंने पूरा जो भी इसका था नंबर वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है बेसिक में। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो ना तो आपको यहाँ पे कल तक का वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट जो इस नंबर को कैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करती है या फिर यहाँ पे आपको रिजेक्ट करती है। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेस्ट शेयर है और मैंने शुरू से ही आपको यहाँ पे सजेस्ट किया था जब इसका प्राइस था आपको 2500 और देखते देखते स्टॉक जो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो 2700 तक भी आपको टच किया। तो सारा गेम है पेशेंस का है और आपको यहाँ पे क्या करना है SIP के द्वारा जो स्टॉक को यहाँ पे बाई करते रहो। जो भी आपका यहाँ पे 10% स्टेक हो या फिर 20% स्टेक हो, जैसे करके यहाँ पे आप बाई करो और फॉर द फ्यूचर के लिए यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म पर्पस है तो आप जानते हो कि शॉर्ट टर्म में तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क है तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी है ना। तो दोनों चीज़ को यहाँ पे आपको लेकर चलना है, तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन कल तक का यहाँ पे वेट कर लो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक्सेप्ट करता है या फिर इसे आपको जो रिजेक्ट करता है, उसके बाद ही कोई जो डिसीजन लेना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए।
तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, और आज यहाँ पे भी जो है 10% तक का गेन आपको देखने को मिला है। और स्टॉक में यहाँ पे लगातार जो है आपको 3-4 दिनों से यहाँ पे गेन ही गेन है। तो बहुत से लोग यहाँ पे अब जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। देखो जो अभी जो यहाँ पे स्टॉक का जो गेन हो रहा है ना, वो एक तरह का यहाँ पे आपका फ्लो चल रहा है। तो यदि आपको इस फ्लो में पैसा कमाना है तो इस फ्लो में यहाँ पे आप जो उतर जाओ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखना कि यदि आपको साइड से एक बैक साइड से यदि आपको यहाँ पे लहर आता है तो फिर आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा, वरना ये आपको बाहर निकाल देगा। ये एक पूरा आपको जो समुद्र की तरह है और इसे आपको यहाँ पे समझना ही समझना, यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे पैसा जो है बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत से लोग जो यहाँ पे होल्ड किए हुए थे पहले से 25 रुपये के प्राइस में, तो उनका यहाँ पे पैसा बना है। अब यदि आप यहाँ पे बाय भी करोगे ना तो यहाँ पे रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी है। तो रिस्क तो यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना ही है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करें। जैसे यहाँ पे यदि आपका उल्टा दाव यदि यहाँ पे शेयर घूमता है तो फिर यहाँ पे जैसे स्टॉक तेजी गया है उसी तरह से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट भी आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपको ध्यान देना ही है। और यदि आप इसका यहाँ पे चेक करो इसका जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे जो FIS ने क्या किया है, अपना स्टेक जो है सेल किया है। 2.45% से आपका हो चुका है यहाँ पे 1.53%, जो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कंपनी का बिजनेस बेहतरीन है, हर चीज़ सही है। यदि आप इसका यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का पी, तो वो तो यहाँ पे गजब का पी है। अभी भी यदि आप यहाँ पे देख लोगे इसका कि कितना पी दिखने को मिलता है, तो मात्र यहाँ पे जो 18 का ही पी है। और इस पी के इतना गेन होने के बाद भी तो इसका आपको जो वैल्यूएशन के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपका पर्पस यही होना चाहिए कि देखो शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉप लॉस क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो प्रॉफिट बुकिंग भी आपको कर सकते हैं। बस यही चीज़ है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए क्या करो, यहाँ पे 10% करके स्टॉक को बाई करो, और नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। क्योंकि देखो पैसा आपका है ना, तो आपको यहाँ पे क्या आप यहाँ पे लंबे समय तक आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में, वो आप यहाँ पे जानते हो। तो इसलिए इसके बारे में जरूर से आपको समझना चाहिए। कंपनी लेकिन ख़राब नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि लगातार इनका जो बिजनेस यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। और जानते हो कि कल भी यहाँ पे आपको जो कैनल यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दिया, जो आपको राजस्थान में है, प्लस वहाँ से आपको ऑर्डर आपको आया है, और प्लस आपको जो गुजरात मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा भी, और प्लस आपको जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक बड़ा ऑर्डर ऑलमोस्ट आपको 700 करोड़ का जो है दिखने को मिल रहा है। और ये कोई एक ऑर्डर नहीं है, लगातार जो कंपनी यहाँ पे लोवेस्ट आपको बीट करते हुए दिखाई दे रही है, जो ज़्यादा चांस आपको यही बनता है कि उन्हें ही आपका ऑर्डर जो है मिल जाए उस कंपनी को। तो ये सब यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी है, और इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। बाकी जो भी डाउट है एक्स्ट्रा आप कमेंट में जरूर से पूछ लें, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।